अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्यवाणियों के कार्यक्रम कालचक्र के अंतर्गत जैसा कि हमने एक वेब सीरीज प्रसारित की थी विदेशी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां, तो इसके सीजन 1 में हमने कुल 15 एपिसोड प्रसारित किए थे जिसे आप दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। अब इसी विदेशी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों पर आधारित वेब सीरीज के दूसरे सीजन के दूसरे एपिसोड का आज से हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो अमेरिकी प्रोफेसर स्कॉट गैलोवे ने 2024 के लिए भारत के लिए जो भविष्यवाणी प्रस्तुत की है उससे हम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। तो गैलोवे का कहना है कि भारत 2023 में ही चूंकि संसार का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन चुका है, अतः 2024 में उसके पास कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या संसार में सबसे अधिक हो चुकी है। इसी के साथ चूंकि भारत बुनियादी ढांचों में अधिक निवेश कर रहा है, अतः ऐसी संभावना है कि 2024 में भारत आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध होगा एवं वह विदेशी निवेशकों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन का आर्थिक ढांचा कमजोर हो रहा है क्योंकि वह कर्ज लेकर अपने देश में उद्योग लगा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन विमान वाहकों के निर्माण में अपनी पूरी शक्ति झोंक चुका है। यदि संसार में विश्व युद्ध आरंभ होता है तब चीन के पास बेचने के लिए जनसंहारक हथियार तो होंगे, लेकिन इस बार जो युद्ध होगा वह आर पार की लड़ाई वाला ही होगा। और ऐसा नहीं है कि चीन दूसरे देशों को हथियार बेचकर अपने देश में शांति स्थापित कर लेगा। जब संसार में हर देश में युद्ध होगा तो उसकी आग से चीन भी बच नहीं पाएगा। उन्होंने आने वाले समय में भारत को अधिक उच्च आर्थिक प्रगति करने वाला देश बताया है, जबकि चीन के बारे में उनका अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 वर्ष में चीन की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी और वह एक बीमार आर्थिक ढांचे वाला देश बन जाएगा। प्रोफेसर गैलोवे अगली भविष्यवाणी करते हैं सऊदी अरब एवं इजराइल के संबंध में। उनका कहना है कि सऊदी अरब इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और उसके पीछे कारण यह है कि वह इस्लामिक पूंजीवाद की नीतियों के आधार पर अपनी आर्थिक नीतियां बना रहा है। वहीं दूसरी ओर उनका कहना है कि इजराइल अगर युद्ध में लंबे समय तक खड़ा रहा तो उसकी आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो सकती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो भविष्यवाणी की गई है उसको प्रस्तुत करते हैं। तो इसे लेकर के वहाँ के प्रोफेसर लिक्टमैन ने क्या भविष्यवाणी की है आपको बताते हैं। तो 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए लिक्टमैन ने अपनी पुस्तक द प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट प्रेसिडेंट द कीज टू द व्हाइट हाउस में इस बार के नए राष्ट्रपति पद के विजेता की भविष्यवाणी की गई है। उनका मानना है कि यदि जो बाइडेन दोबारा से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ते हैं तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। उनके अनुसार रिपब्लिकन पार्टी के पास अभी मौजूदा समय में ऐसा कोई करिश्माई नेता नहीं है जो बाइडेन को चुनौती दे सके। यद्यपि उनका यह भी मानना है कि बाइडेन अभी 77 वर्ष के हो चुके हैं, तो उनकी बढ़ती उम्र अगले चुनाव में एक बड़ी बाधा हो सकती है। अभी जो बाइडेन ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वे दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन यदि वे ऐसा करते हैं तो फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ये एक कठिन यात्रा जैसी हो सकती है। अगली भविष्यवाणी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर की गई है। इसमें कहा गया है कि 2024 में भी रूस और यूक्रेन दोनों में से कोई भी समझौते की बातचीत को लेकर के कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाने वाला है, अतः 2024 में भी युद्ध रुकने की कोई संभावना नहीं है। अगले 12 महीने भी रूस और यूक्रेन में हो रहे युद्ध को लेकर यह नहीं कहा जा सकता है कि इस युद्ध में कोई तीसरा निर्णायक मोड़ आने वाला है। इधर यूक्रेन 1991 की अपनी सीमाओं की पूर्ण बहाली से कम कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उधर पुतिन की नज़र अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी है, क्योंकि यदि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता में कोई कमी आ सकती है। अतः यदि पुतिन को कोई निर्णय लेना होगा तो वे इसके लिए 2025 तक की प्रतीक्षा करना ही ठीक समझेंगे। रूस की तरह चीन की भी एक नज़र अमेरिकी राजनीति पर लगी रहेगी। यद्यपि चीन में कई लोगों को इस बात पर कम भरोसा है कि ट्रंप की जीत से चीन को कोई फायदा होने वाला है। इधर इजराइल हमास में भी चल रहा है युद्ध और वो भी अभी किसी निर्णायक मोड़ पर तो पहुंचने वाला नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में इजराइल गाजा के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लेगा। और अब बात करते हैं भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव पर। तो दक्षिण एशिया कार्यक्रम के वरिष्ठ फेलो मिलन वैष्णव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के और मजबूत होने की भविष्यवाणी की है। मॉर्निंग कंसल्ट एजेंसी के अनुसार जो 20 से अधिक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विश्व नेताओं की साप्ताहिक अनुमोदन रेटिंग पर नजर रखता है, उसने नवंबर के अंत में हुए सर्वेक्षण में जो नतीजा निकाला है उसके अनुसार अभी भी 78% भारतीयों ने मोदी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यों को मंजूरी दे दी है।
इसी प्रकार से यदि घरेलू जनमत को भी देखा जाए तो 2024 के चुनाव में मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। तो राजनीतिक भविष्यवाणियों से आगे बढ़ते हैं उस भविष्यवाणी की ओर जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। जी हां, तेजी से बदल रहा मौसम सारे संसार में 2024 में एक बड़ा कहर ढा सकता है, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा संकट है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। तो निक्केई एशिया समाचार एजेंसी ने जलवायु परिवर्तन को 2024 की सबसे बड़ी घटना बताया है। इनके अनुसार संसार के कई देशों में तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि इससे करोड़ों लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त इसी समाचार एजेंसी द्वारा यह भी भविष्यवाणी की गई है कि 2024 में एशिया युद्ध का सबसे बड़ा अखाड़ा बन सकता है। इसमें यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि 2024 में होने वाला एशिया का ये महायुद्ध का आधार धर्म होगा और यही धर्म युद्ध सबसे बड़े विनाश का कारण बन सकता है। अभी तो ये चिंगारी राख के ढेर में दबी है, लेकिन जब ये भड़केगी तो इससे उपजी आग की लहर कई देशों को लील सकती है। तो विदेशी भविष्यवक्ताओं की इस वेब सीरीज के दूसरे एपिसोड में आज बस इतना ही। मिलते हैं तीसरे एपिसोड में कुछ और आंखें खोल देने वाले तथ्यों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।